हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एस के सॉल्व केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, तो हमने बहुत अच्छे से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। सिर्फ 5 फॉर्मूले पर पूरा आईयूपीएसी ने हम खत्म किया था। उससे पहले मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था और आज हम एल्कोहल के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम किसकी, एल्कोहल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल एल्कोहल क्या होते हैं बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, 2nd डिग्री क्या होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम एल्कोहल की। अगर एल्कोहल की हम इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन हम कैसे पहचानेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, बे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि बे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ROH, ये हमारे क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। R हमारा कोई एल्केन है और OH हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो अगर इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो आईयूपीएसी के बारे में बात करें तो इसका आईयूपीएसी में हमारा इसका क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स लगता है। सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या लगता है, और लगता है। ठीक है, हमने आईयूपीएसी बहुत अच्छे से डिस्कस की है, तो उसमें इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, और लगता है। ठीक है, तो अगर इसकी और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CH4 है, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा दो और एक OH इसमें ऐड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3OH, ये हमारा एल्कोहल हो गया। जैसे C2H6 हो गया। ठीक है, C2H6 जिसमें हमारा एक हाइड्रोजन निकल गया और एक OH हमारा ऐड हो जाता है, तो C2H5OH। तो ये सभी क्या है, हमारे एल्कोहल है। ये सभी क्या हमारे एल्कोहल है। ठीक है, और ये वाले हमारे क्या है, एल्केन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे एल्कोहल क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, अगर एल्कोहल के हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी किसकी, क्लासिफिकेशन की, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एल्कोहल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा कौन सा होता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है हमारा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और चौथा हमारा कौन सा होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप होते हैं किसके, एल्कोहल के। ठीक है, हमारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी, नंबर 2 क्या होगा हमारा, सेकेंडरी, और नंबर 3 क्या होता है हमारा, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, इसे हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल भी होता है, ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं सर। ठीक है, तो ये हमारे ये किस में आते हैं सर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आते हैं। ठीक है,
अगर हम सबसे पहले हम डिटेल में किसकी बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमारे कौन कौन से होते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, डेफिनेशन की बात करें, जिसमें 1OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसमें 1OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। कार्बन चेन हमारी चाहे कितनी लंबी हो उससे कोई मतलब नहीं, हम अगर हमारे किससे मतलब होता है, 1OH ग्रुप, हमारा अगर एक OH ग्रुप है तो हमारे किस में आते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, प्राइमरी एल्कोहल की, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी एल्कोहल हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3OH, CH3, CH2OH और हमारा क्या CH3, CH2, CH2OH, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये सभी क्या है, हमारे प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। तो जैसे इसकी बात करते हैं कि स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, एक की स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। अगर एक कार्बन की अगर हम स्ट्रक्चर बना के देख लें, इसकी हमने स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है, और इसकी भी हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसकी हमने क्या बना ली, स्ट्रक्चर बना ली। अब देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल किस तरीके से हम पहचानते हैं, इसकी भी स्ट्रक्चर बना लो, इसकी भी क्या बना ली हमने, स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। इसकी भी क्या बना ली हमने, स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। तो हम प्राइमरी एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल को हम ऐसे पहचानेंगे, मान ली जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है तो उस कार्बन से हमारा एक ही कार्बन लगा हुआ होना चाहिए। जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है तो उस कार्बन से हमारा क्या लगाना चाहिए, एक ही एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए। ये क्या हमारा एल्काइल ग्रुप है, या कार्बन मान लो या फिर एल्काइल ग्रुप मान लो। तो उस कार्बन से हमारा क्या होना चाहिए, 1 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या हमारा, यानी कि जिस कार्बन से हमारा OH लगा हुआ है उससे कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, और ना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन हो या फिर बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। जैसे इसकी बात करें, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है तो उस कार्बन से हमारा सिर्फ एक ही कार्बन लगा होना चाहिए, ठीक है। तो एक कार्बन यानी कि एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, ठीक है। तो इसके अगर IUPAC के नाम की बात करें, तो इसके अगर हम IUPAC के नाम की बात करें, जैसे IUPAC नाम लिखेंगे इसके, ये सब एग्जाम्पल है। जैसे हमारा वन कार्बन है, 1 कार्बन पर हमारा क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो OH ग्रुप को IUPAC नाम में हम क्या लगाते हैं, इसका सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स में इसको क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, 1 कार्बन को लिखते हैं हम मेथेन, 1 कार्बन को लिखते हैं मैथ, 1 कार्बन को मैथ लिखते हैं, और 1 कार्बन को मैथ लिखते हैं, और ऑल लगाओ तो मैथेनॉल। तो ये क्या होगा हमारे, मैथेनॉल, ठीक है। जैसे 1 2 यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ लगाते हैं, और एथ लगाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एथेन, और 1 पे क्या लगाओ, ऑल। तो ये क्या होगा हमारा, एथेनॉल। ये क्या हो गया हमारा, 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या बोलेंगे, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप बोलेंगे, ठीक है।
थ्री कार्बन को क्या बोलते हैं, हम प्रोप बोलते हैं। जब थ्री कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं तो इसमें वन कार्बन पे हमारा क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। पहली बात तो ये देखते हैं कि इसमें क्या कार्बन कार्बन के बीच में, सभी के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो अगर इसमें और लगा हुआ है तो ये और लगा देते हैं, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन ऑल, तो ये क्या, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। ये क्या हमारा प्राइमरी एल्कोहल है। ये वाला भी हमारा क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। ये वाला भी हमारा क्या, प्राइमरी एल्कोहल है। इस तरीके से हम प्राइमरी एल्कोहल को क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल बात करते हैं। किसकी, नंबर 2 किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। किसकी बात करते हैं हम, सेकेंडरी एल्कोहल की। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होते हैं, यानी कि जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा होता है तो उस कार्बन से मिनिमम हमारे कितने होने चाहिए, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। यानी कि जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हमारे कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका ये क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। जैसे ये क्या हमारा, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन से हमारे मिनिमम कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उससे हमारे मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो अगर इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC नाम इसका किस तरीके से लिखेंगे, अगर इसका IUPAC नाम की बात करें, जैसे इस IUPAC नाम नंबरिंग हम किधर से भी कर दें, 1 2 3 तीनों तरफ सेम है। ठीक है, तो नंबरिंग हमने कर दी और नंबरिंग के बाद में हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद में हम इसका नाम लिखते हैं। तो मैथ एथ प्रॉप, ये क्या लिखेंगे हम, प्रॉप। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 ऑल, तो ये क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। ठीक है, और ये है क्या चीज, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल या फिर 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। सही है, अब बात करते हैं किसकी, अगर एक आध एग्जाम्पल और लेना तो एक आध एग्जाम्पल और ले लो। जैसे CH3 CH2 CH OH और हमारे CH3। इस तरीके से ये भी क्या हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, तो ये भी हमारा सेकेंडरी एल्कोहल कैसा है, क्योंकि जिस कार्बन से हमारा OH लगा हुआ है तो उस कार्बन से हमारे कितने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम यानी कि नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होता है। तो जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग के बाद में इसका नाम दे देंगे। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये क्या हमारा ब्यूट। ब्यूट अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। इस तरीके से हमने 2 डिग्री एल्कोहल को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, टर्सरी एल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे बात करते हैं किसकी, टर्सरी एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं हम, टर्सरी एल्कोहल की बात किसकी करते हैं, टर्सरी एल्कोहल की बात करेंगे। टर्सरी एल्कोहल की हम बात करें तो यानी कि हमने क्या बताया था, 2 डिग्री हमने बता दिया था, 1 डिग्री हमने बता दिया था। अब क्या है हमारा टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल किसे कहते हैं, यानी कि जो OH समूह, जिस कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा होता है वो कार्बन हमारा कितने जुड़ा होना चाहिए, 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं,
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा ये कार्बन है तो इससे हमारा क्या OH जुड़ा हुआ है, तो इससे कितने होने चाहिए 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। कितने होने चाहिए 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3, यानी जिधर से चेन लंबी होगी उधर से हम क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। अगर इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो जैसे हमें पता है ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो ये क्या हमारा 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल, उसके बाद हम नाम ले लेते हैं 1 2 3, तो यानी मैथ एथ प्रोप, तो ये क्या लिखेंगे हम 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोपेन और उसमें क्या है हमारा 2 ऑल, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया, तो इसका क्या नाम हो गया, ये क्या हमारा टर्सरी एल्कोहल। इस तरीके से हमारा क्या होगा ये टर्सरी एल्कोहल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल की। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किसकी डाईहाइड्रिक एल्कोहल की। नंबर 2 हमारा क्या है डाईहाइड्रिक एल्कोहल की। हम बात करते हैं किसकी डाईहाइड्रिक एल्कोहल की। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, यानी कि जिसमें 2 कार्बन से हमारे 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। इसमें क्या होते हैं, यानी कि 2 कार्बन से हमारे क्या होने चाहिए 2 OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए इसमें। ठीक है, इस तरीके से लिख दें, इसमें 2 कार्बन से हमारे 2 OH ग्रुप क्या होने चाहिए जुड़े होने चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके, एग्जाम्पल क्या बात करते हैं CHOH 1 2 3 CH2OH CH2OH, इस तरीके से हमारा क्या हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे 1 2, तो 1 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 2 कितने करें मैथ एथ, तो ये क्या होगा हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे एथेन, ये क्या होगा हमारा एथेन। तो हमारा किस पे 1 2, यानी कि एथेन 1 2 डाई ऑल, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे 1 2 डाई ऑल, इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख देंगे। इसका नाम एक और होता है, एक दूसरा क्या नाम होता है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा क्या नाम होता है इसका। अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या हमारा कॉमन नेम, ये क्या हमारा कॉमन नेम इसका क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये क्या होगा इसका हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसका ये IUPAC नाम हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया, और इसको क्या बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने डाईहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की। देखो अब किसकी बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हमारे क्या होते हैं, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं हमारे जिसमें होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 OH ग्रुप किससे जुड़े होते हैं कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, या कार्बन से जुड़े होते हैं, कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल जैसे 1 2 3, ये क्या हमारे 3 कार्बन से हमारे क्या जुड़े हुए 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन से हमारे 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इसका IUPAC नाम की बात करें तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे मैथ एथ प्रॉप, तो क्या बोलेंगे हम
प्रॉप बोलेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, 1 2 3, तो यानी कि 1 2 3 ट्राई ऑल, ये क्या होगा हमारा ट्राई ऑल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, अगर इसके साधारण नाम की बात करें, अगर साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम इसका क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो साधारण इसका क्या नाम हो गया, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं हम, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की। नंबर 4 हमारा क्या हो गया, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। किसकी बात करते हैं हम, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 से ज़्यादा OH समूह, 3 से ज़्यादा OH समूह कार्बन से जुड़े होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसमें क्या आते हैं, 3 से एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 से ज़्यादा OH समूह कार्बन से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे हमारा CH1CH 1 2 3 4 5 1 CH2। ठीक है, जैसे आप लगा दो हमारा OH 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 OH, आपको लगा दो हमारा OH 1 2 3 4 6, ये क्या होगा हमारा OH। इस तरीके से हमारे क्या है, 3 से ज़्यादा हमारे OH समूह है और कार्बन चेन भी हमारी लंबी है। ठीक है, अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नंबरिंग हम किधर से भी दे सकते हैं, बराबर सब में OH समूह, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसका नाम ले लेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो इससे सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हमारा हेक्स, 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्स। सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे हम N, तो ये क्या हो गया हमारी हेक्सेन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सॉल, तो ये क्या होगा हमारा हेक्सॉल। ठीक है, इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख लेंगे। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम इसका क्या होगा, मेनिटॉल। कॉमन नेम इसका क्या हो गया, मेनिटॉल। क्या हो गया इसका, मेनिटॉल। ठीक है, इस तरीके से हमारे जितने भी एल्कोहल है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है, कुछ और एल्कोहल की बात करते हैं जो इनसे अलग है। ठीक है, जैसे बात करते हैं नंबर 1 एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं हमारे, तो एलाइलिक एल्कोहल जैसे CH2 CH2 और CH2OH, तो ये क्या हो गए हमारे एलाइलिक एल्कोहल हो गए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा एलाइलिक एल्कोहल, यानी कि जिस कार्बन से हमारा OH लगा हुआ है उस कार्बन से हमारा क्या है, एक एल्कीन जुड़ी होती है, उस कार्बन से क्या होती है हमारा एक एल्कीन जुड़ी होती है, वो क्या कहलाते हैं हमारे एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, हम इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये क्या हमारा एलाइलिक एल्कोहल, 1 2 3 1 2 3, यानी 3 कार्बन, ये क्या कहलाता है हमारा एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अगर इसमें देखें बेंजीन रिंग में देखें तो ये क्या होता है हमारा एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। अगर इसके IUPAC की नाम की बात करेंगे तो IUPAC नाम इसका क्या होगा, नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा 1 2 3, तो 3, तो ये क्या मैथ एथ प्रॉप, तो इसे क्या लिखेंगे सबसे पहले प्रॉप। ठीक है, 2 पे हमारी क्या लगी हुई है इन, 2 पे हमारी क्या लगी हुई है इन, और 1 पे क्या लगा हुआ हमारा ऑल। इस तरीके से इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया प्रॉप 2 इन 1 ऑल। इस तरीके से हम इसका क्या लिख देंगे, IUPAC नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ये हमारा क्या होगा एलाइलिक एल्कोहल। अब बात करते हैं एक और होता है हमारा, दूसरा कौन सा होता है,
विनाइलिक एल्कोहल। तो विनाइलिक एल्कोहल कौन सा होता है? जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये का हमारा OH। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, यानी कि जो हमारा कार्बन चेन से डायरेक्ट, यानी कि जो एल्कीन से हमारा डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विनाइलिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो विनाइलिक एल्कोहल कहलाता है। तो इसका अगर हम IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम किस तरीके से लिखते हैं इसका? तो सबसे पहले नंबर 1 2, तो हमारे मैथ एथ, तो हम क्या लिखेंगे एथ, और इन है तो एथीन। ठीक है, ऑल है तो ऑल, एथीनॉल, एथीनॉल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एथीनॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या हमारा इनॉल, तो ये क्या बन गया हमारा इनॉल, और हमें पता है कि इनॉल फॉर्म जो होती है वो अनस्टेबल होती है। तो इनॉल क्या होती है हमारी, अनस्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर इसकी स्टेबल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी स्टेबल फॉर्म किस तरीके से लिखेंगे, ये वाला हमारा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हमारा इधर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखेंगे, CH3 बॉन्ड O और बॉन्ड H, इस तरीके से ये क्या होगा हमारी कीटो फॉर्म होगी। ये क्या होगी हमारी कीटो फॉर्म होगी, जिसे क्या बोलते हैं स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, ये हमारी इनॉल फॉर्म है, ये हमारी कीटो फॉर्म है, ये क्या हमारी स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्या पढ़ते हैं, विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, बात कर लेते हैं। जैसे नंबर 3 बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो इसकी किसकी बात करते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल की। ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल कौन सा होता है हमारा, जैसे ये हमारा CH2OH, तो ये क्या हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर इसका IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम इसका किस तरीके से लिखेंगे, 1, तो यानी कि 1 है तो इसे तो 1 बोलेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं IUPAC नेम में, फिनाइल रिंग। इसका नाम क्या है, फिनाइल। ये कौन सी फिनाइल रिंग है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, फिनाइल लिखेंगे IUPAC नाम में। ठीक है, जब IUPAC नामकरण इसका करेंगे तो इससे क्या लिखेंगे, फिनाइल रिंग, इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसका और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड में देंगे इसका नाम, सबसे पहले आता है इसका नाम फिनाइल का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 फिनाइल, और ये क्या हमारी मैथ, ये कार्बन, तो एक कार्बन क्या बोलते हैं हम मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हम मेथेन, और उसके बाद में क्या है 1 ऑल। इस तरीके से इसका नाम पूरा हुआ। और इसे हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फिनाइल मेथेनॉल। इस तरीके से इसका नाम कंप्लीट हो। ये क्या हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इसका बेंजाइलिक एल्कोहल का अगर कोई एक और दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसा हमारा क्या है ये CH2OH। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अगर इसका IUPAC नाम लिखें तो इसका IUPAC नाम किस तरीके से लिखेंगे, तो 1 2, तो 2 1 2, तो यानी कि 2 पे हमारे क्या लिख रहा है फिनाइल, तो इससे क्या लिखेंगे 2 फिनाइल, इसे क्या लिखेंगे 2 फिनाइल मैथ एथ, तो क्या लिखेंगे हम एथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन लिखेंगे, और क्या है 1 ऑल। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे इसको, अगर इसका पूरा नाम लिखे तो क्या होगा इसका फिनाइल एथेनॉल। इसका ये क्या IUPAC नाम। ठीक है, तो आज हमारे एल्कोहल कंप्लीट हुए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।